बहुत बुरे लोग हैं इस देश में, आप कुछ कीजिए। तो गुरुजी ने कहा कितने बुरे लोग हैं, बड़ी मुश्किल से 100 में 2 बुरे लोग होंगे। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि 2 बुरे लोग मिलकर 98 अच्छे को दबा देते हैं, लेकिन 98 अच्छे मिलकर 2 बुरों को नहीं दबा पाते। पता है इसकी वजह क्या है? तब पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने कहा क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं वो सोचते नहीं करते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो करते नहीं सोचते हैं, और सिर्फ पूछते हैं कि कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा। इन अच्छे लोगों को आगे आने की जरूरत है। ऐसे ही भारत के लिए एक स्वाभिमान है, भारत की एक बुलंद आवाज है जो विदेशी पैसे को लाने के लिए समर्थ है। ऐसे श्री राम जेठमलानी जी को मैं विनती करूंगा अपने विचारों से हम सबका उत्साह बढ़ाएं। मेरे बदकिस्मत हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों और नौजवानों, मेरे बदकिस्मत हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों और नौजवानों, मेरे नौजवान साथियों की जोशीली तकरीरें आप सुन चुके। अब एक 87 बरस का बूढ़ा आपके सामने खड़ा है। दोस्तों, मैं 24 बरस की उम्र में पाकिस्तान से शरणार्थी बन के हिंदुस्तान में पहुंचा था। मैं सोच रहा हूँ पीछे कर लो। 10 रुपए का नोट मेरे खीसे में था। मैंने एक रेफ्यूजी कैंप में अपना जीवन हिंदुस्तान के अंदर आरंभ किया। आज मैं जो भी बन चुका हूं वो हिंदुस्तान के जनता के उदार दिली, उनके मोहब्बत और उनके समर्थन के साथ बन चुका हूं। मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया है। कोई तमन्ना नहीं रही, न पैसे की, न किसी राजनीति उहदे की, मगर एक तमन्ना मेरी रह गई है जो आज मैं उसको पूरा करने के लिए आपके सामने आया हूं। वो तमन्ना ये है कि मेरे कंधे के ऊपर हिंदुस्तान की जनता का बड़ा कर्जा, चाहता हूं कि मरने के पहले वो कर्जा वापस करके जाऊं। ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है आज, नहीं लाना कुछ नहीं है, वो मैं कर्जा वापस करूं, वगैरह तो है नहीं, और मैं मरूंगा नहीं ये कर्जा वापस करने के पहले। अगर रही बात तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? यहाँ से हमको 12 तो वो मैं बता दूंगा। महात्मा गांधी जब हिंदुस्तान के आजादी का अभियान चला रहा था, उन्होंने भी कहा था कि हिंदुस्तान गरीब नहीं है, गाड़ी भेज दूं। मगर हिंदुस्तान की गरीबी बोल देता हूँ राणा जी ड्राइवर, इसके वजह से है कि एक चोर है जो हिंदुस्तान के बाहर बैठा है। उसके जहन ने ये पहचान लिया था कि हिंदुस्तान के गरीबी और किसी चोर की कार्रवाई, इसके बीच में कोई बड़ा संबंध है। खाने पीने की जगह। और महात्मा गांधी ने कहा था कि ये चोर जब ही चला जाएगा तो हिंदुस्तान में दूध और मधु की नदियां बहेंगी। 20 के बरस के बाद, आजाद होने के बाद, उस नदियां का हमारे हिंदुस्तान के आवाम को दर्शन नहीं हुआ। एक नया नारा लगा, गरीबी हटाओ। हम फिर गुमराह हो गए। किसने ये सवाल नहीं किया कि ये जो आज गरीबी हटाओ का नारा लगा रहे हो, महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज जाएगा तो दूध की नदियां यहां बहेंगी, उसका फैशन क्या हुआ? मगर हमारी जनता भोली भाली जनता है, सवाल करने की ताकत नहीं रखती। हमने उसके ऊपर भी विश्वास कर दिया, फिर उनके ताकत के कुर्सियों में विराजमान कर दिया। दोस्तों, आज हिंदुस्तान की हालत ये है
कि 25 लाख छोटे बच्चे हर रात जब ये अपने बिस्तरे में बैठते हैं या माँ के गोद में सोते हैं तो उनके पेट के अंदर एक रोटी की टुकड़ी नहीं होती है, एक छोटी सी one morsel of food is not to be found in their pocket. They are living on the lining of their own stomach. दोस्तों, गरीबों की हालत आप सब जानते हो। आज उस गरीबी और उस महात्मा गांधी के नसीहत को याद करो। चोर है इस देश के अंदर, चोर बाहर नहीं है, चोर अंदर है हमारे देश के अंदर। मैंने उस चोर को पहचान लिया और चोर को पहचानने के लिए, उसको सजायाब करने के लिए मैंने अदालत का दरवाजा खड़काया। मगर दोस्तों, अदालत को भी कुछ समय लगता है चोरों के पीछे जाना और चोरों को सजायाब करना। आज यहां इकट्ठे हुए हो, मैं कितनी भी वृद्ध अवस्था में हूं, मैं आपके साथ ये प्रण करता हूं, आपके साथ ये अंजाम करता हूं कि आप अपनी ताकत मेरे ताकत के साथ मिलाओ, आप अपना आवाज मेरे आवाज के साथ मिलाओ और मेरी ये जो जहन की ताकत है और कुछ जो शरीर में ताकत बच गई है वो मैं आज आपके चरणों में समर्पण करना चाहता हूं। आप उनका इस्तेमाल करें और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इन डाकुओं को जेल की हवा खिलाऊंगा। आपकी संपत्ति वापस लाऊंगा और इस डाकुओं की ये हालत करूंगा, वो आपके घर में आके आपसे माफी लेंगे, कहेंगे कि चोरी का माल ले लो, ये आपकी मिल्कियत है। मगर दोस्तों, आपसे भी एक अंजाम चाहता हूं। आज हमने बड़ी दोस्ती का एक गांठ बांधा है, मगर जब भी फिर हमारी मुलाकात हो, ऐसा नहीं हो कि आप या मैं शर्मिंदा हो जाऊं। दोस्तों, इकट्ठे होकर चलेंगे, चोरों को सजायाब करेंगे, गरीबों की मिल्कियत वापस लाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे